सो वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर पूरी बुक में, पूरे 10th की साइंस की बुक में ना सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे जबरदस्त, सबसे नॉलेजेबल चैप्टर है। इसे पढ़ने के बाद आपको इतना कुछ पता चल जाएगा कि आपको घर की जो चीजें हैं उसमें अपना इंटरेस्ट बिल्डअप होने लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में जो फैन चल रहा है, मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है, एसी का स्विंग वर्क कर रहा है या एसी के अंदर जो ऊपर कंप्रेसर है वर्क कर रहा है, ये सारी चीजों के बारे में आप जान जाएंगे। साथ ही साथ आप ये जान जाएंगे कि जिस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप इतने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, अब ये मत बोलना कि हम ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, बहुत तकलीफ में हैं। भाई अगर सोच लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो कितनी तकलीफ होती। तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे प्रोड्यूस होती है वो भी आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ जाओगे। तो ज़्यादा बातें ना करके टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ और बता दूं कि हम इस पूरे चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है ये पढ़ेंगे। साथ साथ हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिहेव करती हैं, कैसे उन्हें ड्रॉ किया जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। साथ साथ हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट प्लस लूप लिखने का मतलब क्या कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वायर है, उस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो क्या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर है तो किस तरह की है। तो एक स्ट्रेट वायर के लिए भी वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि एक लूप होगा, तो लूप मतलब कि अगर कोई इस तरह का वायर है, ठीक है, गोल बनाया हुआ वायर है, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तब कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ साथ हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो चैप्टर के बीच में जब हम आगे टॉपिक्स में लेंगे तब बताऊंगा। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक मोटर। एक करंट कैरिंग वायर, एक वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है और उसे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो कैसे बिहेव करेगा, उस पर अगर फोर्स लगेगा तो कैसा लगेगा, ये सब चीजें भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। साथ साथ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क कर रहा है। राइट, आपका फैन है, मिक्सर ग्राइंडर है, जो वाटर पंप है जिसकी मदद से टंकी में पानी चढ़ता है, उसमें सब में मोटर है। तो ये सब मोटर का प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं। साथ साथ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिनन है, एक फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, उसे हम पढ़ेंगे। और साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे वर्क करता है और किस तरह का वो बना हुआ रहता है। तो ये पूरा फ्लो है हमारे चैप्टर का। इसके अंदर और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स में यहां नहीं लिख सकता, ये मेन टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं। तो अब आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम ये सारी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे भाई, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम इसमें पढ़ेंगे सिर्फ ये दो चीजें। जिसको ये दो चीजें ऑलरेडी पता है वीडियो बंद कर दो, और आगे के टॉपिक के लिए आपको अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो चलते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज पर, सॉरी इन दोनों टॉपिक्स पर क्या क्या है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो इसको समझने के लिए हम यहां चलते हैं। ये एक छोटा सा सेटअप है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब एक्सपीरियंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसके पहले एक चीज और बताता हूं। आपने मैग्नेटिक कंपास देखा होगा, मैग्नेटिक कंपास जिसको हम मैग्नेटिक निडल भी कहते हैं, देखा होगा। वो इस तरह का कुछ गोल होता है, उसके अंदर ऐसा निडल बना रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ और साउथ लिखा रहता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैग्नेटिक कंपास। ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। किसका डायरेक्शन, क्योंकि इसमें जो निडल लगा हुआ है ना वो एक मैग्नेट है, ठीक है, और वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइंड होता है। तो आपको किसी भी जगह पर यह पता करना है कि यहां पर नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है, तो आप उसको ऐसे रखो निडल को, तो जिस तरफ आपका निडल पॉइंट करेगा, सामने की तरफ नॉर्थ लिखा हुआ तो वो डायरेक्शन आपका नॉर्थ हो जाएगा, पीछे का डायरेक्शन आपका साउथ हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप ईस्ट और वेस्ट पता कर सकते हो। तो पुराने वक्त में, बहुत पहले, जो हमारे सेलर्स थे, जो बहुत दूर दूर शिप लेके जाते थे, या जो भी लोग ट्रैवलिंग करते थे, वो लोग इन चीजों का यूज करते थे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। बराबर है, हर मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट, अपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है मैग्नेट के बारे में, राइट, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी है, कैसे ये अपनी मैग्नेटिज्म को लॉस कर देते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, ठीक है, अगर फ्रीली धागे से बांध के सस्पेंड कर दिया, लटका दिया हवा में, तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। यानी कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से बाहर जाके बता देता हूं, जो हम 12th में भी आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले। तो देखो हमारा जो अर्थ है ना, ठीक है, वो अर्थ एक मैग्नेट की तरह है, ठीक है। अर्थ में मान लो कि बीच में एक मैग्नेट लगा हुआ है,
बार मैग्नेट है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये हमारे अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और अर्थ का साउथ पोल है, अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल बता रहा हूं, ठीक है। इसमें जो मैग्नेट है ना अंदर, वो मैग्नेट उल्टा लगा हुआ है, मतलब जहां पर हमारा नॉर्थ पोल है ना मैग्नेट का वहां पर साउथ पोल है मैग्नेट का, ऐसा समझ लो फिलहाल के लिए, ठीक है। 12th नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, समझे। तो मतलब हमारा जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वहां मैग्नेट का साउथ पोल है, अर्थ के मैग्नेट का, और जहां हमारा साउथ पोल है अर्थ का, वहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है। इसलिए क्या होता है आपको पता है ना, मैग्नेट्स की एक और प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट्स के अगर लाइक पोल्स को सामने सामने लाया जाए तो वो रिपल्शन करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मेरे ये दो मैग्नेट्स हो गए सपोज, ठीक है। ये जो ढक्कन वाला हिस्सा मैंने इसको नॉर्थ पोल ले लिया, बाकी का हिस्सा साउथ पोल, यहां भी ढक्कन वाला नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अगर मैं डायरेक्टली नॉर्थ नॉर्थ दोनों का पास लाऊं तो रिपल्शन होगा, दूर भागेंगे एक दूसरे से, राइट। लेकिन अगर मैं एक का साउथ और एक का नॉर्थ लाऊं, पास में रखूं तो अट्रैक्शन हो जाएगा, यही होता है ना। तो अगर आपने किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड किया, किसी मैग्नेट को अगर आपने फ्रीली सस्पेंड किया, तो वो जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। एक्चुअली में यही होता है ना, जो डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ जाता है उसी को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। मैग्नेट को आपने सस्पेंड किया, उसमें थोड़ी लिखा रहेगा नॉर्थ या साउथ है, चलो किसी किसी में लिखा हुआ भी आता है, लेकिन नॉर्मली एक मैग्नेट आपके हाथ में आ गया, उसमें कभी लिखा रहता है नॉर्थ या साउथ है, तो आपने उसको सस्पेंड कर दिया, तो वो जो डायरेक्शन, जो भी मैग्नेट का हिस्सा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा हम उसको नॉर्थ पोल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल है क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है ना। तो अगर नॉर्थ पोल नॉर्थ में फेस कर रहा है तो नॉर्थ नॉर्थ तो रिपल्शन करने चाहिए ना। तो वही चीज बता रहा हूं कि अर्थ का जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, जो हमारा अर्थ का नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, वहां पर मैग्नेट, जो अर्थ का मैग्नेट है उसका साउथ पोल है, तो उसका साउथ पोल और हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल अट्रैक्शन करेंगे ना, इसलिए डायरेक्टली वहां अलाइन हो जाता है। समझे कि नहीं समझे। अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ का जो नॉर्थ डायरेक्शन यानी हमारा ऊपर का हिस्सा है, मैप में नॉर्मली हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं जो, वो नॉर्थ है, ठीक है। वहां पर मैग्नेट जो है, ठीक है, हमारे अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ है वहां पर, ठीक है, नॉर्थ में साउथ है। तभी आप जो भी मैग्नेट सस्पेंड करते हो ना, ये मैग्नेट का नॉर्थ उस साउथ की तरफ यानी कि अर्थ के नॉर्थ की तरफ अलाइन हो जाता है, ठीक है। नहीं इतना पता चल रहा है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमको एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं, ये तो ऐसे ही बता दिया थोड़ा होशियारी मारने के लिए। चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या था, मेरे कहने का मतलब ये था कि आपका जो कंपास है, ठीक है, वो ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है, उसके पास आपने जाके बोला बू, तो क्या उसका निडल में डिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा, है ना, कि डर जाएगा और डिफ्लेक्शन होगा, नहीं होता है, राइट। आप उसके बाजू में कुत्ता, हाथी, भालू कुछ भी लेके जाओ, ठीक है, वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करने वाला है। डिफ्लेक्शन वो कब शो करेगा? जब आप उसके बगल में एक मैग्नेट लेके जाओ, राइट, वो तब शो करेगा जब उसके बगल में मैग्नेट लेके जाओ। अच्छा, अब तो ये बात हो गई कि अगर आपने मैग्नेट बगल में रख दिया तो डिफ्लेक्शन शो करता है, उसके अलावा डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ये बात आपको हजम हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर हजम हो गई तो अच्छी बात, और नहीं हो रही है तो हजमोला खा लो। बात करते हैं यहां पर। तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे, ये अपना एक रिसर्च कर रहे थे, और उस रिसर्च के दौरान क्या हुआ कि इस तरह का एक सर्किट था उनके पास, ठीक है, सर्किट था, और सर्किट के बगल में एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था, वो गलती से उनसे वहां छूट गया था। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने वापस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो वो ये हटाना भूल गए कंपास, ठीक है, वो अपने धुन में खोए हुए थे, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स की चिंता में थे। उन्होंने क्या किया, जब सर्किट को कनेक्ट किया, ये की है ना, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा हुआ, ये की ओपन है अभी, राइट, जैसे ही की को क्लोज किया तो यहां से करंट फ्लो करता है ना, तो जैसे ही की को क्लोज किया उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल है उसका डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, इसका डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन होने का मतलब उसने मूवमेंट किया, और वो मूवमेंट क्यों करेगा? यूं तो करता नहीं है, वो तभी मूवमेंट करेगा जब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, यानी उसके आसपास उसने अगर मैग्नेट एक्सपीरियंस किया होगा तो ही वो मूवमेंट करेगा, अदरवाइज मूवमेंट नहीं करेगा। तो यहां दूसरा कोई मैग्नेट तो रखा नहीं था, ये वाला ऐसे ही बनाया, ठीक है। ये एक पूरे सेटअप में उन्होंने कुछ भी एक मैग्नेट नहीं रखा, खाली एक मैग्नेटिक कंपास था, इसके अलावा कोई मैग्नेट वहां नहीं था, खाली करंट यहां से फ्लो हुआ, वैसे यहां पर डिफ्लेक्शन हुआ। फिर जैसे की हटाई, अब इंटरेस्ट तो जगेगा ना भाई ये क्या हुआ, तो उन्होंने की बंद किया तो फिर से इसने डिफ्लेक्शन शो किया ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। पहले अगर इधर डिफ्लेक्शन शो किया था तो जैसे की हटाया ऑपोजिट डायरेक्शन डिफ्लेक्शन शो किया, फिर उन्होंने किया, तो एक दो बार करने से दिमाग में ये आइडिया आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप खुद सोच सकते हो क्यों हो रहा है। निडल का डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब वहां मैग्नेट हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, तो यहां कोई मैग्नेट तो था नहीं,
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड था। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आता है? मैग्नेट से आता है, पर मैग्नेट तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो करंट है, जब करंट फ्लो कर रहा था और जब करंट कैंसिल हो रहा था, तो करंट जब बढ़ता है या करंट जब कम होता है? कम कैसे हो रहा है? बंद कर रहे थे तो करंट कम हो रहा था, मतलब जीरो हो जाता था। जैसे ही चालू करते थे करंट बढ़ता था। ठीक है, तो इन दौरान जैसे ही करंट आए या करंट जाए, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता था। इसका मतलब करंट जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। मानते हो मेरी बात? इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो नीडल का डिफ्लेक्शन हो रहा है। तब फंडा क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है। पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को अलग से समझते थे, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज को हम अलग से समझते थे। ऐसा नहीं था कि उस टाइम मैग्नेट्स के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों को नहीं पता था। लोग इलेक्ट्रिसिटी को बहुत डिटेल में जानते थे, मैग्नेटिज्म को भी बहुत डिटेल में जानते थे, लेकिन दोनों को अलग अलग स्टडी किया जाता था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने फंडा रख दिया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है। तो इसी पर बेस्ड है हमारे चैप्टर का नाम, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि एक इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिज्म भी होता है। तो उस करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, वो इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। बराबर है? तो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे समझेंगे? तो देखो, एक मैग्नेट ले लेते हैं हम। ये मेरा एक बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट में क्या है? ये मान लिया नॉर्थ पोल और ये मान लिया हमने साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल के पास हमको क्या करना है? अच्छा, बेसिकली अगर आपको मैं फील्ड का मतलब बताऊं, तो फील्ड का मतलब क्या होता है? इलाका होता है, राइट? तो एक मैग्नेट के आसपास का इलाका, जितने हिस्से में उसका दबदबा हो, उसका कब्जा हो, उसका इफेक्ट देखने को मिले, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मानते हो? मैग्नेट के पास में जितने भी इलाके में इसका असर देखने को मिले, वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो मान लो कि मैंने एक दूसरा मैग्नेट यहां लाया, ठीक है? तो इस मैग्नेट पर इस मैग्नेट का असर हुआ, राइट? रिपल्शन या अट्रैक्शन जो भी हो, चलो मान लिया एस और नैन, ऐसा उल्टा पोल लाया, तो ये अट्रैक्शन होगा दोनों में, राइट? अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा पीछे रखूं, तो हो सकता है कि इन दोनों में अट्रैक्शन ना हो। ठीक है, पहले यहां था तो अट्रैक्शन हुआ था, मैंने थोड़ा पीछे ले गया तो दोनों में अट्रैक्शन नहीं है। तो इसका मतलब यहां तक अट्रैक्शन था, तो इसका फील्ड यहीं तक है ना? यहां इसका फील्ड नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका फील्ड बहुत दूर तक है। ठीक है, बहुत दूर तक है। अगर इसका फील्ड बहुत दूर तक है, तो ये मैग्नेट तो यहीं पर था ना, तो इन दोनों के बीच में कुछ तो होना चाहिए था ना। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फील्ड वीक होता जाता है। जैसे ही मैग्नेट से हम दूर जाते हैं ना, मैग्नेट से दूर जाते हैं, तो मैग्नेट का फील्ड वीक होता जाता है। इसका मतलब नहीं कि वो खत्म हो गया है, वो बहुत कमजोर हो चुका है। तो कमजोर हो चुका है, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है, पर फील्ड तो फिर भी होती है। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे 12th में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जिस रीजन में मैग्नेट का असर हो, वो फील्ड बहुत छोटी नहीं होती है, फील्ड का डायमेंशन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत दूर तक मैग्नेटिक फील्ड लगती है। वो बात अलग है कि वो वीक हो जाती है। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? क्या बोलोगे आप मैग्नेटिक फील्ड? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज द रीजन अराउंड विच द इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेट लाइज। ठीक है, जहां जहां इफेक्ट मैग्नेट का असर करता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। फिर बात आ जाती है फील्ड लाइंस की। तो ये फील्ड लाइंस क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलो, तो ये कंपास वंपास जो बनाया हुआ है, इनको मिटा देते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स करेंगे खड़ी। अब आपको लेना है एक छोटा सा कंपास। वो कंपास को लाकर यहां रखना है। ठीक है, आप जब कंपास को लाकर यहां रखोगे, मैग्नेटिक कंपास यहां लाकर रखोगे, अपनी कंपास, वो कंपास मत ले आना, मैग्नेटिक कंपास यहां लाकर रखोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो मैग्नेट का कंपास है, उसका जो नीडल है, वो इस तरह से अलाइन होगा कि यहां पर नीडल का साउथ पोल आ जाएगा और यहां पर मैग्नेट का और नीडल का नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो नीडल का कौन सा हिस्सा यहां पर अलाइन होगा? नॉर्थ और साउथ ही अट्रैक्ट होते हैं ना, तो नीडल का साउथ वाला हिस्सा इसके अंदर अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ वाला दूर हो जाएगा। बराबर है? इस तरह से रखने में, पूरा कंपास नहीं बनाऊंगा, मैं खाली नीडल बनाऊंगा। कंपास बनाऊंगा बहुत प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन होगा। अब इस हिस्से को हम ना एक पॉइंट से मार्क कर देते हैं। यहां कंपास हटा के यहां पॉइंट लगा देंगे। मैं अभी डायरेक्शन दिखाने के लिए रख रहा हूं। मैंने कंपास हटा लिया है, मान लो खाली डायरेक्शन, ऐसा आपको मार्किंग कर देना है। ऐसा NS मार्किंग कर दो, पॉइंट लगा दो। अब कंपास को वापस ले आओ और यहां कहीं रखो, इसके आसपास कहीं रखो। इस तरह से रखो,
इस तरह से रखो कि कंपास का जो साउथ है, कंपास का जो साउथ है वो इस एन के पास आ जाए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? नहीं समझ रहे हो? आपको कंपास को ऐसे लाकर रखना है कि आपका कंपास का फिर से जो निडल का हिस्सा, जो साउथ वाला हिस्सा है, वो कहां आ जाए, इधर आ जाए और नॉर्थ वाला दूर हो जाए। ठीक है, इस तरह से रखना है। ये क्यों रखना है? क्योंकि एक पैटर्न बनेगा, राइट, वो हम समझेंगे अभी। फिर वापस उसको हटाओ और ऐसे रखो कि फिर से नीडल का साउथ वाला हिस्सा जो है वो इस वाले एन के पास आ जाए। ठीक है, तो आप देखोगे कि वो कुछ इस तरह से बनता जाएगा। और ये सब जब अरेंज करते जाओगे, सबको पॉइंट मार्क करना है ना अपन को, इसको पॉइंट दिया, इसको पॉइंट दिया, ऐसे, तो सब पॉइंट्स को अपन ऐसे मार्क करेंगे तो अपन देखेंगे कि कुछ ऐसा एक पैटर्न बनेगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को अपन जोड़ देंगे। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें तो हमको इस तरह की एक लाइन मिलेगी। वही सेम चीज हम यहां भी कर सकते हैं, तो हमको यहां भी ऐसी ही एक लाइन मिलेगी। ठीक है, उन पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को मार्क किया, पॉइंट्स को फिर जब जोड़ दिया आपस में तो इस तरह की लाइन मिलेगी। ये लाइन क्या है? यही लाइन हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये वास्तविकता में नहीं होती, दे आर नो रियल, मतलब वो रियल है ही नहीं। ये तो बस एक कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया है मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपने जैसे जैसे कंपास रखा ना, तो इस तरह से आपने अरेंज करवाया कि वो सब इस तरह से एक पैटर्न बनाते गए। ठीक है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ अलाइन होकर एक पैटर्न बनाते गए। तो इन सब पैटर्न्स को आपने जब जोड़ दिया तो आपको एक लाइन मिलती है। इसका मतलब क्या हो पता है? कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से एक्ट कर रहा है, यहां पर इस तरह से लग रहा है, अंदर भी बनेगा, बहुत सारा बनेगा। ठीक है, आप अनगिनत लाइनें बना सकते हो यहां पर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लाइनें बनेंगी। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा था पता है, अगर मैं उसको यहां के बदले यहां रखता और वो जैसे बताया ना कि ऐसे अरेंज करो निडल को कि निडल का साउथ इस वाले के नॉर्थ के मार्किंग पर आ जाए, फिर इस वाले केस में क्या करोगे कि इस तरह से रखोगे कि इसका जो साउथ है वो इस वाले के नॉर्थ के साथ अलाइन हो, ताकि एक लाइन मिले मुझे। ठीक है, आप कहीं भी रख दोगे ना तो बहुत सारे डायरेक्शन में इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो जाएगा, लेकिन आपको उस तरह से नहीं रखना है, आपको एक पैटर्न में रखना है। तो इस तरह से आपको एक लाइन मिलेगा। तो ये लाइन क्या शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर शो करती है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से लग रहा है। क्लियर है? तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या लिखेंगे भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन जैसा मैंने आपको बता भी दिया, वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज द, अभी फिलहाल के लिए हम यही समझेंगे, ठीक है, इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट where its magnetism exists। मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन है मैग्नेट के अराउंड में, उसके अगल बगल चारों तरफ, दूर दूर तक भी होगा, ऐसा नहीं कि एकदम पास में, तो चारों तरफ उसके जो असर होगा जहां पर मैग्नेटिज्म का, ठीक है, इस मैग्नेट के मैग्नेटिज्म का असर जहां तक होगा उस पूरे रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इनका यूज करते हैं, मतलब उसको दिखाने के लिए, उसे दर्शाने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। किसको दर्शाने के लिए, किसको दिखाने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हो गई हमारी, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अब हमको पढ़ना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। देखो चैप्टर अभी स्टार्टिंग में थोड़ा ना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा अजीबोगरीब आपको लग रहा होगा, ठीक है, इसमें मेन क्या है पता है आपको? खाली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, ये याद कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मैग्नेटिज्म को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो 12th में। ठीक है, तो 10th में हमको उसी हिसाब से पूछा जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद करना रहेगा आपको, तो वो प्रॉपर्टीज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करने के पहले मैं कुछ डायग्राम बनाना चाहता हूं। आज मेरे अंदर का आर्टिस्ट जाग गया है और ये पता नहीं क्या करेगा।
थोड़ा चाहता हो क्या? चलो, तो ये बन गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत सारी हैं ऐसी, बहुत सारी बन सकती हैं, कई बन सकती हैं। अब इसमें एक फंडा जानने लायक ये है कि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो निकलती कहाँ से है? नॉर्थ पोल में से। कहाँ से निकलती हैं? नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर हो जाती हैं। ये भी नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ पोल में एंटर हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में एंटर, नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल में एंटर, नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल में एंटर। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी? तो प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल and end at south pole of the magnet outside it। मतलब ये भी आउटसाइड लिखने का मतलब क्या है? मैग्नेट के बाहर हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, मैग्नेट के अंदर नहीं ड्रॉ की हैं। पहली चीज, नॉर्थ पोल से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और खत्म कहां होती है? वापस साउथ पोल पे आके। ठीक है, ऐसे नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल पे आके खत्म हो गई। ये कहां होता है? मैग्नेट के बाहर होता है। मैग्नेट के अंदर क्या होगा? तो मैग्नेट के अंदर ऐसा होगा, देखो, समझे? इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्लोज लूप बनाती हैं, तो एक पॉइंट वो भी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप मतलब बंद लूप। ऐसा रहेगा तो खुला लूप रहता है, ये पूरा बंद रहता है, वो ऐसा भी हो सकता है, तो ये क्लोज लूप है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे गई, घूम के वापस पूरा अंदर ऐसे गोल गोल बना रही है। ठीक है, तो ये क्लोज लूप बनाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। और बाहर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से तीसरी प्रॉपर्टी हम लिखें तो क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। समझे? मतलब मैग्नेट के अंदर क्या होगा? मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? बाहर क्या होता है? नॉर्थ से निकल के साउथ में, और अंदर क्या होगा? साउथ से नॉर्थ। अरे यार एक ही याद रखो, दो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। बाहर अपने को याद रखना है कि बाहर नॉर्थ से साउथ में जाती है, तो आपको पता है क्लोज लूप बनाती है। तो यहां से ऐसे घूम के ऐसे ही तो जाना है उसको, यूं आके फिर ऐसे ही तो जाना है। तो बाहर की बात करो तो नॉर्थ से घूम के साउथ में आई और अंदर फिर साउथ से नॉर्थ में चली गई, तो ऐसे क्लोज लूप बनता है। क्लियर है? तो ये तीनों प्रॉपर्टीज ना, ये तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज नहीं है, ये एक ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, पर आपको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, ये तीनों मैंने एक्स्ट्रा डिटेल में लिखवा दे ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो, कोई डायग्राम देके कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये तीनों का मतलब एक ही है, क्लोज लूप बनाती हैं। बाहर नॉर्थ से साउथ ले लिया तो बात एक ही हो गई, अंदर ऑटोमेटिकली साउथ से नॉर्थ हो जाता है, पर मैंने सेपरेटली लिख दिया है। ठीक है, नो कंफ्यूजन। अब अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं अपन। तीन प्रॉपर्टी लिखी मैंने, अब मैं चलता हूं चौथी प्रॉपर्टी पर। चौथी प्रॉपर्टी ये बोलती है द स्पेसिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस shows the relative strength of magnetic field। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर भी मैं दो समझाऊंगा, तीन समझाऊंगा, सी, ए बी सी।
स्पेसिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप्स होंगी, ठीक है, कई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसी ऐसी, तो इनके बीच में कुछ गैप है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में कुछ गैप है। ये गैप क्या बताता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। कैसे, तो डिस्टेंट मतलब दूर दूर, दूर दूर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वीक है। कैसा है, वीक है। बी वाले में क्लोजली स्पेस्ड, क्लोजली स्पेस्ड है यानी कि पास पास, खाने वाला नहीं, हाँ पास पास, पास क्लोजली स्पेस्ड मतलब कि स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है हमारा, स्ट्रॉन्ग है। बराबर है, समझ में आ रहा है। और सी वाला क्या है, सी वाला, सी वाला, सी वाला, सी वाला है इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड मतलब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि समांतर, है ना, ऐसा ही कुछ होता है शायद, हिंदी थोड़ी कमजोर है मेरी, मतलब बोलने में नहीं, इस सब मामले में। तो वो बताता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। अब इन सब का मतलब क्या है डिटेल बता देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या क्या लिखते जा रहे हो खुद ही। तो देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर, देखो यहाँ पर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दो लाइन के बीच में गैप ज्यादा है, यहाँ भी दो लाइन के बीच में गैप ज्यादा है, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वीक है। यहां देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है। तो पोल्स के पास ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, समझे। ये पोल्स हैं, पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, बराबर है। और ये जो हिस्सा होता है ना, ये हमारा मैग्नेट का इक्वेटर कहलाता है, ये पूरा रीजन जो है वो इक्वेटर है। तो इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होती है। क्लियर है। तो एक बार मैग्नेट या जो भी मैग्नेट आपके पास है, तो मैग्नेट के जो पोलर रीजन है, यानी पोल का इलाका है मैग्नेट का, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। क्यों स्ट्रांग होती है, क्योंकि हमने बताया ना क्लोजली स्पेस्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम बनाओगे ना तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही आस-पास ही आ जाएंगी। यहां देखो, तुम खुद देखो, हमने क्या किया था, घुमा के बनाया था, यहां दूर दूर जा रहे थे लेकिन यहां पास पास आ रहे थे। और ये फील्ड लाइंस कैसे बनाई थी हमने, कंपास रख के ही बनाया था, राइट। मैंने एक साथ पूरा बना दिया, लेकिन एक्चुअली में तो कंपास से ही बनता है। अच्छा, तो इस तरह से अरेंज करेंगे तो बीच बीच में यहाँ गैप कम कम है, यहाँ गैप कम कम है, मतलब यहाँ फील्ड स्ट्रांग है, और यहाँ गैप दूर दूर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यहाँ पर वीक है। ठीक है, गैप्स ज्यादा है लाइंस के बीच में, तो यहाँ वीक है। ये रीजन कौन सा, इक्वेटर है मैग्नेट का, और मैग्नेट का जो पोल है वहां पर फील्ड लाइंस पास पास है, यानी इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है हमारा, स्ट्रांग है। क्लियर है। और अगर इक्वली स्पेस्ड है, कई जगहों पर ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ऐसी ऐसी इक्वली डिस्टेंस पर होंगी। ठीक है, ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहां क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास पास होंगी, और यहां दूर दूर होंगी। ठीक है, तो दूर दूर है तो भाई वीक मैग्नेटिक फील्ड है, इक्वल डिस्टेंस पर है तो वो यूनिफॉर्म है, और बहुत पास पास है, क्राउडेड है। ठीक है, क्राउडेड है ऐसा भी लिखना है, कई जगह पे ऐसा लिखा रहता है क्राउडेड, मतलब कम इलाके में, कम रीजन है, बहुत सारी लाइंस हैं। यहाँ कम इलाके में देखो बहुत सारी लाइंस है। ठीक है, इतने ही इलाके में देखो 6 लाइन बनाई है मैंने, और यहाँ देखो इतने इलाके में 3 लाइन ही बनी हुई है। तो कम एरिया में ज्यादा लाइंस दिखें, उसका मतलब क्राउडेड, और वो भी हो गया हमारा क्लोजली स्पेस्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। क्लियर है ये प्रॉपर्टी, पक्का क्लियर है। इसको ऐसे ही लिखना। ठीक है, अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ये प्रॉपर्टी समझने के पहले चलो एक चीज देखते हैं। यहां पर आपको मैंने अभी बताया कि मैग्नेट के बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर होती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड बताती क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, राइट। ये क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे, अच्छा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, बाहर की तरफ। साउथ पोल पर अगर आप पहुंच गए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, अंदर की तरफ।
यहां पर आप हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा, ऐसा है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कोई भी एक पॉइंट आपको दे दिया, बोल दिया चलो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, या इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो आप कैसे बताओगे? तो हमको क्या करना होता है, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? टेंजेंट, मतलब एक लाइन सीधा। टेंजेंट क्या होता है? जैसे सर्कल में टेंजेंट आपने पढ़ा था, सर्कल का टेंजेंट क्या होता है? सर्कल के एक पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन निकलती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं, बराबर है ना? किसी एक ही पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए। तो वैसे ये पूरा कर्व हिस्सा है ना, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर पता करना है, तो आप क्या करोगे? उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बोलते हो कि टेंजेंट तो लाइन होता है ना? तो इस पॉइंट पर टेंजेंट बनेगा तो इधर भी डायरेक्शन जाएगा, इधर भी डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। तो सर्कल के लिए होता है ना। इस लूप में क्या करोगे आप, कैसे पता करोगे? यहां भी तो लाइन है, तो एक एरो इधर, एक एरो इधर, ठीक है ना? लाइन तो ऐसे बनती है, तो कौन सा डायरेक्शन लोगे, ये वाला कि ये वाला? तो देखो आपको पता है नॉर्थ पोल के पास होना आप, तो यहां दूर की तरफ होता है ना, तो ये एरो नहीं, ये एरो, ठीक है। अब यहां पर हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, यहां पर हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, यहां पर हो ऐसे, यहां पर हो ऐसे, यहां पर हो ऐसे, यहां पर हो ऐसे, समझ गए? तो ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करके हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पर पता कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे एरो बनेगा इस तरह से, या फिर इस तरह से। बताओ बताओ, ये नॉर्थ से बाहर आ रहा है ना, तो ऐसा है ना, तो ऐसा आएगा एरो, ठीक है। यहां पर एरो ऐसा आएगा, यहां पर एरो ऐसा आएगा, यहां पर एरो ऐसा आएगा, ठीक है। और यहां पर एरो फिर से अंदर की तरफ, समझ रहे हो? थोड़ा जल्दबाजी बनाना तो ऐसा गंदा गंदा बन रहा है, समझा करो थोड़ा, ठीक है। तो हर पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बना दें तो उस टेंजेंट से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो मैं वही प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं, एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कोई फील्ड लाइन बोल रहा हूं, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन द टेंजेंट टू द पॉइंट at the point, tangent at the point shows the direction of magnetic field, ठीक है। at any point on the field line the tangent at the point shows the direction of magnetic field। आगे लिखना है तो at that point लिखना हो तो लिख सकते हो, और उसमें आगे का एट एनी पॉइंट उठा दोगे तो भी चलेगा। तो क्या है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रखी है आपने, और उस पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, ठीक है। ये लाइन सब आपने कंपास से बनाई थी, और तो हमने पॉइंट पॉइंट की मदद से ही बनाई थी, राइट। तो जो कंपास जो डायरेक्शन शो कर रहा था ना, ये हर पॉइंट पर हमने कंपास रख रखी, चेक किया था, कंपास जो नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा था ना, वो टेंजेंट का ही डायरेक्शन था, ठीक है। तो आपने ऐसे बनाई हो, या फिर आपको पहले से ही दे दिया हो, फील्ड लाइन बना कर दी हो किसी डायग्राम में, और बोला इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, तो क्या पता करो डायरेक्शन, तो क्या करोगे, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना दोगे, और वो टेंजेंट का ही डायरेक्शन होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी हो, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्लियर है? अच्छा, तो ये एक प्रॉपर्टी है उसकी कि टेंजेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है एट एनी पॉइंट। अगली प्रॉपर्टी जो है, अगली प्रॉपर्टी कहती है नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट। इसका मतलब क्या है भाई, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी गई, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी गई क्रॉस करके, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्यों नहीं है पॉसिबल? तो उसको समझते हैं। यहां पर ऊपर का मिटा दो जितना लिख दिया है हमने। तो आपने डायग्राम में भी देखा, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी तो मैंने यहां ध्यान दिया था कि कोई भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट ना करें, गैप रखा था सब में, ठीक है। ये क्यों करना पड़ता है? अभी आपने इस फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि टेंजेंट जो होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है किसी भी पॉइंट पर। अच्छा, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? कि अगर मान लो ये पॉसिबल है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही हैं। अब मुझे इस पॉइंट पर, जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है।
तो मैं इस वाले लाइन के हिसाब से मैं टेंजेंट बनाऊंगा। यही देखा ना हमने पिछली प्रॉपर्टी में कि जो लाइन है उस पर आप टेंजेंट बनाओ किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट का डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। तो इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है ना, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जो है, इस पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। तो मैं इस लाइन के हिसाब से समझूं तो मेरा टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगा, है ना। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है, इस तरफ है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इस वाली फील्ड लाइन के हिसाब से डायरेक्शन फाइंड करूं तो इस वाली फील्ड लाइन का जो टेंजेंट है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। तो इसी पॉइंट पर इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जाता है और इसी पॉइंट पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो सेम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो रहा है ना। तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। सो why this does not happen, because if it happens there will be two directions, of magnetic field at the point of intersection। ये खास पता होना चाहिए रीजन, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि कोई भी दो फील्ड लाइंस जो है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज वाई नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट। क्लियर है इसका रीजन। तो मेरे ख्याल से ये सारी प्रॉपर्टीज पूरी हो गई हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज एकदम दिमाग का जो सबसे खतरनाक वाला कोना है, जहां सब कुछ याद रहता है, वहां उसको स्टोर कर दो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आज का जो दो टॉपिक का मैंने वादा किया था वो पूरा होता है। अगला टॉपिक लेके बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।